हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की अच्छी खबर क्या है, बिहार अमीन के जो बहुत महीनों से पूछ रहे हैं छात्र की कब इसकी क्या तैयारी है नहीं है, तो अच्छी खबर आ गई है। दूसरी है बीपीएससी ने 66वीं प्री में सेंटर माना किया है, और 66वीं बीपीएससी की तैयारी की क्या तरीके अभी किस तरह प्रश्नों को छोड़े या बनाए या सिलेक्शन करे, उसके बारे में बताऊँ। अन्य भी खबरें हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सिविल सेवा में एक और मौका देने पर विचार। कोरोना महामारी से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की एक और मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार व संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जस्टिस एम खानविलकर की पीठ के समझ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में 3-4 हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा। पीठ ने सरकार को उम्र सीमा में छूट देने पर भी विचार करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अगले साल के 11 जनवरी को होगा। मतलब यूपीएससी में है जो कि कोरोना के कारण एक और मौका मिल सकता है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। जो किसी कारण बस इस साल नहीं दे पाए हैं, उनको निश्चित रूप से है जो कि अगला मौका मिल सकता है। उसके बाद आते हैं अगली खबर में। तो बीपीएससी द्वारा है जो कि पहले भी ये वैकेंसी आई थी, और ये क्या है, श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन वाष्पित निरीक्षक के 2 पद के है जो कि अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए 18 फिर दोबारा है जो कि निकाला गया है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, एक कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्रोसेस ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन नेमली ये बोर्ड ट्रेड सर्टिफिकेट एज फर्स्ट क्लास इंजीनियर, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, ये डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा क्या है, हैव सर्व अप्रेंटिसशिप of at least 2 years as mechanical engineer of engine fitter in an engineering workshop of recruit where steam engine and boilers are built or repaired, provided that in the case of candidate possessing a degree in engineering from recognized institute any time spent practical training during the university course any count towards prescribed period of apprenticeship टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर रिमूव्ड किया गया है। क्या क्या चीज़ है जो कि नीचे रिमूव किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में दिनांक 13/4/2018 को प्रकाशित विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव अंतर्गत अर्हता नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए, एक बार में फिर से आवेदन कर सकते हैं। और कब से शुरू होगा, तो आपको 28/12/2020 से 18, और ये ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 18/1/2021, और हार्ड कॉपी जो है आपको 27 जनवरी 5 बजे तक जमा होगा। और वे जो है आपको इस हद तक संशोधित किया जाएगा, मतलब मौका उनको है जो कि दोबारा मिला है। उसके बाद है आपको 66वीं बीपीएससी का क्या है, दिनांक 27/12 रविवार को आयोजित 66वीं सम्मिलित संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद कई परीक्षार्थी द्वारा ईमेल से युक्त परीक्षा को स्थगित करने तथा अपने आवंटित परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध किए जा रहे हैं। एतत् के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि युक्त परीक्षा निर्धारित तिथि दिनांक 27/12 रविवार को आयोजित होगी। वे अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा कि सेंटर दूर दिए रहा, इस तरह के सेंटर दूर दिए, लेकिन कोरोना और क्योंकि कोहरे के कारण है जो कि कई ट्रेनें रद्द होने के कारण छात्र है जो कि बीपीएससी से अनुरोध कर रहे थे कि सेंटर है जो कि चेंज कर दिया जाए, लेकिन बीपीएससी ने साफ इनकार किया, कहा किसी भी स्थिति में जो कि परिवर्तन नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी कम समय है। और इन्होंने इनकार किया। बहुत सारे लोग छात्र कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर है, तो किसी के 500 किलोमीटर है, किसी को भागलपुर से गोपालगंज है, तो किसी को मतलब इस छोर से उस छोर किया गया है, जिससे काफ़ी परेशानियां हो सकती। एक तो कोरोना का डर, ऊपर से ट्रेनें क्योंकि जनरल टिकट भी नहीं कट रही है, रिजर्वेशन से जाना है, तो लेकिन हालांकि बीपीएससी ने इनकार कर दिया है। उसके बाद आते हैं अगली खबर पर। कुछ सेंटरों के नाम है जो कि परीक्षा केंद्र का संशोधित नाम सिर्फ चेंज किया गया है। वो कहाँ कहाँ है, सारण जिला के 1 है, समस्तीपुर जिला के 1 है, सहरसा जिला के 3, बांका जिला के 3 तथा मुंगेर के 2 परीक्षा केंद्र।
और ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसके कारण आप देख सकते हैं, क्योंकि एक मेरे पास भी केस आया था कि शाहपुर आखिर है CMS हाई स्कूल भागलपुर में भी है और यहाँ पर ये शाहपुर लिखा हुआ है। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि ये CMS स्कूल है जो कि किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये क्लियर कर दिया गया यहाँ भी कि CMS हाई स्कूल शाहपुर डिस्ट्रिक्ट माका, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इसमें आप देख रहे होंगे कि सब में सेंटर का सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम ही गायब है। अब बिना डिस्ट्रिक्ट के जो कि क्योंकि कई स्कूलों के नाम एक ही रहते हैं, तो ये क्लियर कर दिया गया। तो ये अच्छी खबर आप लोग देख लें जिनके इसके संबंध में है वो क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति काफ़ी बन रही थी। उसके बाद आते हैं 66वीं BPSC कब में ही आते हैं। तो 27 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी, अब काफ़ी कम समय बचा है और बिहार में है जो कि 27 दिसंबर को होगी। आप इस आखिरी वक्त का उपयोग रिवीजन के लिए करें। UPSC BPSC के लिए लाखों छात्र परीक्षा देते हैं पर सफल बस कुछ ही हो पाते हैं। इसके पीछे वजह यह है उनकी छोटी छोटी गलतियाँ, जितनी किताबें उतना कन्फ्यूजन। अब कम वक्त में ढेर सारी किताबें खरीदने और पढ़ने की गलती ना करें। सही मार्गदर्शन और कुछ चुनिंदा किताबों को पढ़कर आप एग्ज़ाम बेहतर कर सकते हैं। यह बातें है जो कि प्रभात खबर द्वारा ये किया गया टेली काउंसलिंग में। एग्ज़ाम के दौरान समय प्रबंधन का रखें ध्यान। तो परीक्षा के दिन सेंटर पर समय से 1 घंटा पहले पहुँचे। OMR शीट को ठीक से भरें। जब आपको प्रश्न मिलता है तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। एग्ज़ाम के दौरान समय प्रबंधन का ख्याल। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ प्रतिभागी काफ़ी समय बचा लेते हैं तो कुछ धीरे धीरे कारण सभी सवाल ही नहीं पढ़ पाते। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे परीक्षार्थियों को देखा है कि वो हड़बड़ी में पहुँचते, चाहे किसी भी कारणवश हो, डिले हो, जाम लग गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती है कि इतनी देरी हुई हो गई है और घबराहट मन में रहती है कि डिले हो जाएगा या देरी हो जाएगा, बहुत देर से सोचते रहते। इसलिए आपने जो कम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पहुँच करके रिलैक्स करें। और वहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो कि या छात्राएं हैं जो कि देखते हैं कि किताब तो बहुत सीरियसली हो, नहीं एक बार देख ही लेता हूँ, ऐसा सीरियस लगता है कि जैसे वो पहले पढ़े ही ना हो। तो ऐसा काम है जो कि ना करें और थोड़ा बहुत देखें, बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत नहीं है अंतिम समय में। एग्ज़ाम के टाइम के अनुसार बॉडी क्लॉक कर करे सेट। तो टाइम को कैसे समय की रणनीति आपकी कुछ ऐसी होनी जिसमें तैयारी के बाद रिवीजन का भी पर्याप्त वक्त मिले। ज़्यादातर छात्र जो कि परीक्षा के दिन तक तैयारी में जुटे रहते हैं, उनके पास रिवीजन के लिए वक्त ही नहीं बचता है। इस समय का कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, रिवीजन का ध्यान केंद्र करें। परीक्षा से पहले जितने भी दिन बचे हैं इसके दौरान आप अपने शरीर को एक रूटीन में ढाल लें। तो इनके द्वारा जो पूछा गया है तैयारी करने के लिए क्या पढ़ना सही रहेगा, और तो इनका जवाब क्या है। पहले आप सिलेबस को समझे, 3-4 सालों के प्रश्न को देखें, 12वीं तक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे। NCERT किताब को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। 6ठी से 12वीं तक के NCERT को किताब जरूर पढ़े। फिर 12वीं के बाद तैयारी करना कितना सही रहेगा, सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी लें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए। आपके पास किसी मान्यता विश्वविद्यालय से डिग्री जरूर होनी चाहिए। 12वीं के बाद UPSC या BPSC तैयारी करने का निश्चय किया है तो हमारी सलाह है अभी अपनी तैयारी शुरू कर दे। ऑप्शनल कौन सा विषय लेना सही रहेगा, तो ऑप्शनल के लिए ऐसा विषय होना चाहिए जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का कवर करे। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, पब्लिक शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। NCERT के अलावा क्या करना सही रहेगा, तो आप अखबार पढ़े, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ बिहार से जुड़ी खबरों पर खास ध्यान दें। नोट्स बनाना सीखे, पिछले कुछ वर्षों के पत्रों का अभ्यास करें और नियमित रूप से मैगजीन और अखबार पढ़े। परीक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए माध्यम, तो ये आपका मायने नहीं रखता। भाषा एक्सप्रेशन अच्छी, हिंदी अंग्रेजी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बेहतर होना चाहिए। बस कोचिंग आपका मार्गदर्शन हो सकता है। PT परीक्षा को लेकर क्या करना चाहिए, तो PT परीक्षा को लेकर हल प्रश्न है जो कि उनका रिवीजन करें। कई बातों को अमल में लाकर आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए सलाह, आप भी इस सलाह को अपनाएंगे तो कुछ हद तक है जो कि ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है रेलवे की, जो आप बहुत सारे लोगों ने कल सर्च किया, 8-9-45 से है। प्रिय उम्मीदवार आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं है, कृपया RRB की सूचना की प्रतिशत। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि लगता है कि काश मेरा भी होता, मैं भी परीक्षा देता। तो हालांकि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4-5 फेज में परीक्षा होगी। तो आपको लिख दिया गया है, तो आप अगले जो 13 जनवरी के बाद जो शेड्यूल आएगा उसमें है जो कि आप देख सकते हैं।
दूसरी पोस्ट दिखा जिनकी निकलती है, पहले तो लिखा रहता है कैटेगरी दिखा रहता है अनरिजर्व, रिजर्व, ओबीसी। उसके बाद परीक्षा शहर, जैसे इसमें मुजफ्फरपुर है, परीक्षा का राज्य बिहार है, परीक्षा की तारीख है 10 जनवरी, पारी है जो कि शिफ्ट है जो कि दूसरी है, समय 90 मिनट और उपस्थित होने का समय 1:30 बजे। इससे क्लियर हो जाता है कि आपकी परीक्षा जो स्कूल है या सेंटर जो है उसका भले ही ना हो, लेकिन आपको परीक्षा कक्ष पता चल जाता है, जिससे कि आप रिजर्वेशन कर सकते, जाने आने का आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा में सॉल्वर तो फिजिकल पहुंचते हैं, ओरिजिनल करने तो क्या है, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी परीक्षार्थी फर्जीवाड़े के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे मुख्य सरगना अभी गिरफ्त से बाहर है। जानकारी मिली कि सॉल्वर के 3 से 5 लाख रुपये परीक्षा में पास कराते हैं। सेंटर पर मौजूद कुछ अभ्यर्थियों व पुलिस अधिकारी से बातचीत में चौंकाने वाली बात सामने आए हैं। पेश फिजिकल सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट, बिहार सिपाही लिखित करने के बाद विभिन्न पदों पर बहाली के लिए 27 नवंबर से फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पटना हाई स्कूल में 7 बजे से 3 बजे तक फिजिकल टेस्ट चल रहा है। यहाँ सेंटर पर 10 दिन पहले अभ्यर्थी की निशानदेही पर पुलिस ने सेंटर से 2 सेंटरों को गिरफ्तार किया है। लिखित परीक्षा में चलता हाइब्रिड फोटो का खेल, तो सेंटर पर मौजूद एक वरीय पुलिस अधीक्षक नाम न छापने की बात पर बताया कि फिजिकल में वैसे कैंडिडेट पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने नाम पर लिखित परीक्षा में सॉल्वर को बैठा दिया है और एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। दरअसल लिखित परीक्षा देते समय फिंगरप्रिंट या फिर किसी और तरीके का आधुनिक उपकरण से जांच नहीं की जाती है। सेंटर परीक्षा में वैसे सॉल्वर की तलाश करते हैं जो कैंडिडेट मिलता जुलता हो। सारी प्रक्रिया फॉर्म भरने से पहले ही कर ली जाती है। सॉल्वर गैंग हाइब्रिड फोटो बनवाकर परीक्षा फॉर्म भरवा देते हैं। अब तक है जो कि 210 अभ्यर्थी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसे पकड़े जाते हैं अभ्यर्थी, तो तैनात तो बताया कि गेट के अंदर जाते इनरोलमेंट चेक किया जाता है, जिसमें तस्वीर और बायोमेट्रिक की प्रक्रिया शामिल है। अब तक जितने भी फर्जीवाड़े अभ्यर्थी सभी फोटो या बायोमेट्रिक में जांच में ही पकड़ पाए हैं। फिजिकल फैन होने के बाद बताया कि सेंटर फिजिकल निकालने के लिए रिस्क नहीं लेता है। सेंटर सेटिंग से पहले ही फिजिकल नहीं निकालने की बात करता है। इसके साथ ही 50% पैसा भी ले लेता है। फिजिकल की क्या क्या प्रक्रिया है, इनरोलमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, स्क्रीनिंग होता है, जैकेट होता है, जैकेट में लगा चिप्स है, मैनेजमेंट टाइमिंग को पता, दौड़ 50 अंक का, हाई जंप है जो 25 अंक का, और गोला फेंक जो कि 25 अंक का। प्रतिदिन 1600 अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, शिफ्ट 8 होता है, प्रति शिफ्ट 200 अभ्यर्थी होते हैं। तो मतलब है जो कि ये जो है आपको ये सब प्रक्रिया है जो कि जो नहीं दी है उनको करनी पड़ेगी। यूपीएससी का एडमिट कार्ड जारी, तो यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड है जो कि यूपीएससी ऑनलाइन निक पर जाकर है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने डाउनलोड जाकर है जो 17 जनवरी 2021 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो जिनको निकालना है वो फटाफट है जो कि निकाल ले। उसके बाद आते हैं जो सबसे बहुत इंतजार कर रहे थे 22 महीनों से, तो बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में की गई। इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अमीन की नियमित नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पत्रों की शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए तैनात किया गया है। इनकी प्रतिनियुक्ति है जो कि ये अवधि 21 दिसंबर से कार्य समाप्त होने तक है जो कि रहेगी। इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा के 30 सहायकों की भी नियुक्ति परिषद में की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी है जो कि संबंधित अधिसूचना है जो कि जारी कर दी है। तो ये आप देख रहे हैं, इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार के तहत अमीन की नियमित नियुक्ति के लिए है जो कि ऑनलाइन जो प्राप्त आवेदन है उसके शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट लिस्ट तैयार करना है। तो मतलब क्या हो गया, ये 1767 पदों के लिए है, क्योंकि ये नियमित नियुक्ति है और ये 21 दिसंबर से आपके कार्य शुरू हो जाएंगे। तो अगर मान कर चला जाए कि 1 महीने लगेंगे तो जनवरी में आपकी है जो कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपके एडमिट कार्ड फिर भेजेंगे और फिर परीक्षा होगी। तो बहुत जो इंतज़ार कर रहे थे कि परीक्षा कब होगी, तो पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का कार्य 21 दिसंबर से शुरू। आप कह सकते हैं कि कहीं ये अमीन तो नहीं है जो 534 का कल जो है रिजल्ट आया, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जो प्राप्त हुए उसके शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट लिस्ट तैयार करना है और उसमें जो कि फाइनल हो गया और इसमें मेरिट लिस्ट तैयार करना है। तो ये 1767 पद वाला ही और भी परिषद के द्वारा लिया गया है।
तो ये अच्छी खबर है और उम्मीद है कि आपको जनवरी फरवरी में जो कि शॉर्ट लिस्टेड के बाद है कि आपको, शॉर्ट लिस्टेड भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बहुत कम गुना है जो कि इसमें जो कि लिया जाएगा और नंबर बेसिस भी है इसमें। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।